सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान बाबा, भक्ति का फल देने वाले मीठा बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहां सीखते हो भक्ति नहीं। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बढ़ाई करते हैं। बाबा कहते हैं जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बढ़ाई करते हैं, दूसरी ओर सर्वव्यापी के ग्लानि कर देते हैं। बाबा कहते हैं भगवान उवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमः। यह भी तुम बच्चे जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वो बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वो तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण को बहुतों का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व के जो बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बनते हैं वो दिखता है। तो विश्व रूपी मक्खन है। वो जो आपस में लड़ते हैं वो भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीते जी पाले श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। ये भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुमको यहां साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हो समझो कोई श्री कृष्ण की नवधा भक्ति करते हैं, अल्पकाल के लिए उनके मनोकामना पूरी हो जाती है। और यह भी ड्रामा में नोंद है, भक्ति किया और उसका फल मिला। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वो साक्षात्कार होता है। ये ड्रामा में नोंद है, ये तो भगवान की बढ़ाई की है कि वो साक्षात्कार कराते। एक तरफ इतनी बढ़ाई भी करते और दूसरी तरफ कह देते पत्थर ठिकर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है, यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण के जेल में हैं। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है यह सारी बेहद की बातें, बेहद का नाटक। उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए। ये 22 कप आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का ड्रामा, सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो ना सके।
तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन के रहवासी हैं, देवताएं सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वहां हड्डी मांस का पिंजड़ा नहीं होता। यह सूक्ष्म वतन का पाठ अभी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जो मूल वतन से आती हो तो वाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी वाया सूक्ष्म वतन जाती हो। अभी सूक्ष्म वतन का पाठ है संगमिक पर। बाबा कहते हैं, समझाते हैं, गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि हेवनली गॉड फादर हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुत कुछ चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है। इससे सिद्ध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। वो है श्री कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार यह नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाबा कहते हैं आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ? रामकृष्ण विवेकानंद को भी दिखाते हैं ना। उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। आत्मा और परमात्मा रूप तो एक ही है, बिंदी देखो, समझते कुछ नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं है। चाहना रखते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करें। वो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करें। बस कह दिया ज्योति थी वो मेरे में समा गई। इसमें ही वो बहुत खुश हो गया। समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है, भावना के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं है। भला भक्ति मार्ग में कौन समझाए? अब बाप बैठ समझाते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शक्ल देखते हैं, वो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो? तेजोमय रूप देखे समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तो कहते हैं भक्ति मार्ग उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होती होती अंत आ जाता है। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना समय याद में रहते हैं। सदा यही फिक्र रहे हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाएं। कोई भी कर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चे को मन मना भाव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। बाबा कहते हैं जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो,
जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव ना हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं तो चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आए। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। आज बाबा व्यक्ति इशारे में कह रहे हैं, सौन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हाँ जी किया, ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्न का संगठन पक्का। इसके बेहद बहुत बहुत आवश्यकता है। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा 24 घंटा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है, मैं आत्म सितारा संपूर्ण पवित्र पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।